हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग वीआई एडिटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात मैं बता दूँ, ये बिल्कुल उसी तरह का एक एडिटर होता है जिस तरह से आपके पास टेक्स्ट की फ़ाइल होती है जिसमें आप अपनी जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वो एडिट करते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है, ठीक है। इसको आप वीआई एडिटर कहते हैं या इसको हम विम एडिटर भी कहते हैं। इसमें आप सिंपल एक फ़ाइल बनाते हैं वीआई के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू। तो वो जब आप फ़ाइल बनाएँगे, मैं सारा बताऊँगी कि किस तरह से आपने फ़ाइल बनानी है बाय यूजिंग वीआई, ठीक है। अब फ़ाइल का जो नाम होगा वीआई के बाद आप जो भी फ़ाइल का नाम लिखेंगे वो उसी नाम से फ़ाइल सेव होगी, ठीक है। बेसिकली फ़ाइल नेम इज़ द नेम ऑफ़ द फ़ाइल यू वांट टू एडिट। जिस भी फ़ाइल को आपने एडिट करना है वो उसका आप सबसे पहले उसका नाम रखोगे एंड देन उसके बाद उसको आप जनरेट कर दोगे, ठीक है। सिंपली आप सबसे पहले जाएँगे टर्मिनल के ऊपर। यहाँ से मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल के ऊपर जाके आप यहाँ पर सिंपल सबसे पहले चेक करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है होम एनम। अच्छा, मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप के ऊपर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। सी डी डेस्कटॉप, ठीक है। ये हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया वी आई। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है कि वीआई होता क्या है, ठीक है। इसको विम भी कहते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर यहाँ पर उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि वीआई जो है इस यहाँ पर हमारे पास जो वीआई का वर्जन है वो कौन सा वर्जन है। वीआई का 8.1.2269 हमारे पास वर्जन है, ठीक है। फिर बाय बैम, जिसने भी इसको जनरेट किया था उसका नाम लिखा हुआ है, ये ब्रैम मोलिनर। और फिर इसके अंदर कुछ इसके कीवर्ड्स हैं कि क्यू से जो है अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़िट हो जाए तो क्यू से एग्ज़िट होगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है हेल्प पे जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो टिल्ट का निशान है ना, ये वाला, ये बेसिकली हर वी आई एडिटर की फ़ाइल में हमें नज़र आती है। और ये जो वाइट कलर का ब्लॉक है ना, ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए जब आप इंसर्ट मोड पे जाते हैं तो ये ब्लिंक करता है, ठीक है। तो ये हम सारा इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी सिंपल मैं क्यू प्रेस करूँगी तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब, ठीक है। अच्छा, आपने जब वी आई को एंड करना है तो आपने ये देखिए ये अब इंसर्ट मोड पे है। मैंने यहाँ पर एस को प्रेस किया तो ये इंसर्ट मोड से चला गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने डबल ये कॉलन के बाद आपने एक्स लिखना है या क्यू लिखना है, इससे ये एग्जिट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद ना इसको मैं डिटेल से बताऊंगी कि एक्स और क्यू क्यों लिखते हैं। क्यू जो है जब कॉलन, पहले आपने कॉलन लिखना है इसके बाद ये कीवर्ड्स लिखने हैं। अगर आप कॉलन प्रेस करना भूल गए हैं तो आपका जो वी आई एडिटर है वो आपसे क्लोज ही नहीं होगा, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद हमने इसको क्यू प्रेस किया और यहाँ पर मैंने एंटर किया तो देखिए क्लोज होगी फाइल। तो इस तरह से हम लोग जो है वी आई एडिटर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वी आई लिखेंगे, वी आई के बाद आप कोई भी फ़ाइल का नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैं सिंपल फ़ाइल नेम लिख रही हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने फ़ाइल नेम लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए फ़ाइल नेम के नाम से जो है एक फ़ाइल ओपन हो गया। ऑलरेडी मैंने सेव की हुई थी एक फ़ाइल नेम के नाम से और उसमें कुछ टेक्स्ट एडिट किया हुआ था तो ये उसने उसको ओपन कर दिया। अगर ऐसी कोई फ़ाइल नहीं है, मतलब अगर कोई फ़ाइल इस नाम से एग्जिस्ट करती थी तो वो ओपन हो जाएगी। अगर कोई फ़ाइल इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो क्रिएट कर देगा उस फ़ाइल को, ठीक है। अब जैसे मैंने कॉलन क्यू लिख के मैं इसको एंटर कर रही हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगी फ़ाइल। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये देखिए फ़ाइल नेम के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी जनरेट हुई थी, इसमें देखिए सारा टेक्स्ट मैं एडिट कर चुकी थी, तो इसीलिए फिर उसने इसी फ़ाइल को ओपन कर दिया। तो दो पर्पसेस अभी तक हमने देखे वी आई एडिटर से। एक तो आप फ़ाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, दूसरा आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं। जस्ट आपने वी आई लिखना है और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है, वो फ़ाइल उससे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वी आई लिखा और इसके बाद मैं कोई भी फ़ाइल का नाम लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एफ 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 लिख देती हूँ, एक फ़ाइल का नाम, एक फ़ाइल जनरेट कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये नीचे फ़ाइल का, इसको हम बोलते होते हैं मोड लाइन। ये जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, हमारी मोड लाइन होती है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि हम किस मोड में हैं, राइट नाउ हम किस मोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या किस मोड में हम चल रहे हैं, ठीक है।
दो मोड होते हैं, एक तो इंसर्शन मोड होता है जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है आपने यहाँ पर ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है ना, ये कर्सर बेसिकली इंडिकेट करता है कि वेयर योर नेक्स्ट कमांड और टेक्स्ट इंसर्शन विल टेक अफेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कर्सर जो है इसकी आप देखें एक स्मॉल रेक्टेंगुलर कर्सर की शेप में बना हुआ है, ठीक है, विच इज़ द साइज़ ऑफ वन करेक्टर। तो करेक्टर जो भी आप इसमें फ़िलहाल जो इसका करंट करेक्टर है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर ये ब्लिंक कर रहा है इट मीन्स कि आप इंसर्शन मोड में आ गए। और किस तरह से आप इसका मोड चेंज करेंगे कि ये देखिए एट द बॉटम ऑफ द विंडो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे अनाउंसमेंट लाइन। ठीक है, ये बेसिकली अनाउंसमेंट लाइन होती है, यहाँ से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक ये जो है फ़ाइल का नाम है, ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे बता रहा है कि ये न्यू फाइल है, हमें फ़ाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिलेगी। द मोड लाइन जो है अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास, अच्छा इस स्टेज पर ना आप देखें जब हमारे पास मोड्स अवेलेबल होते हैं ना, जब हम देख रहे होते हैं कि हम किस मोड में चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंसर्शन मोड कौन सा है। हमें वी आई एडिटर को इंसर्ट मोड में लेके आने के लिए किस चीज़ को प्रेस करना होगा, आई को। ठीक है, जैसे ही आप आई को प्रेस करेंगे वी आई एडिटर जो है वो इंसर्ट मोड में आ जाएगा। ये देखिए मैंने आई प्रेस किया तो अब मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखूँगी ये राइट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वापस आप दूसरे मोड में आ जाएं, ठीक है, एस को प्रेस करेंगे, ई एस सी, जो हमारे पास कीबोर्ड में बटन होता है ना एस का, उसको आप एक या दो तीन दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपको ना ब्लिंक की आवाज़ भी आएगी, तो उस वक्त आप समझ जाए कि आप वापस अपने दूसरे मोड में आ चुके हैं। तो जब भी आपने वी आई एडिटर में कुछ एंटर करना है या कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप आई प्रेस करेंगे, इससे आप क्या होगा, आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे जिसमें आप एडिट कर सकते हैं इस फाइल को, इस फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप उस मोड में आ जाएंगे। लेकिन जब आपने दूसरे एस को प्रेस करना है, ई एस सी के जो उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आप दोबारा से अपने कमांड मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आप किस मोड में हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एस को ही, ई एस सी का जो बटन है हमारे कीबोर्ड के ऊपर उसी को दो तीन दफ़ा या डिफरेंट फ्यू टाइम्स आप जो है उसको प्रेस करेंगे बार बार, तो क्या होगा कि आपको ना बीप की आवाज़ आएगी। तो उससे क्या आपको पता चलेगा कि आपकी ये एक साइन होगा बीप की आवाज़ कि आप जो है दोबारा से अपने कमांड मोड में रिटर्न हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट मोड जो है अपना चेंज करेंगे, वी आई एडिटर को यूज़ करते हुए आप मोड जो है अपना चेंज कर सकते हैं। फिर आप अब हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग जो है इंसर्ट मोड में क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, और कमांड मोड में हमने कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ करना है और किस किस तरह से हमने मैनिपुलेट करना है इस एडिटर को। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें मैं कुछ रीज़न्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वाई वी यूज़ वी आई एडिटर। ठीक है, पहली बेसिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आई एडिटर जो है वो बहुत क्विक होता है। ठीक है, और बहुत फास्ट होता है और एफिशिएंट एक जो टेक्स्ट एडिटर्स की लिस्ट होती है उनमें ये शामिल होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने फ़ाइल सिस्टम में एक्सप्लोर करना है या फ़ाइल सिस्टम को यूज़ करना है, डिफरेंट फ़ाइल्स के अराउंड मतलब आपने उनको चेक करना है या उसके अंदर यूज़ करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लाइक आप एडिटिंग जो है डिफरेंट फ़ाइल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बाय यूजिंग वी आई एडिटर। लाइक जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल्स होती है या प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है और जो भी डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट फाइल्स होती है उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और इवन आप इसको मैक में और यूनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मैं सबसे पहले अपने जो एडिटर है उसको ओपन करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले एल कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। ये देखिए मेरे पास लिस्ट आ गई है फाइल्स की। तो आप सिंपल यहाँ पर वी आई लिख कर, ठीक है, -v लिखेंगे तो ये देखिए मेरे पास ये डिफरेंट वही वाली सेम इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं इसको क्विट कर देती हूँ, कॉलन लिख कर क्यू लिख दिया मैंने, ये क्विट हो गई। ठीक है इंस्टॉल्ड, तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते। और इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि सूडो ऐप के थ्रू आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे सूडो ऐप, ठीक है, सूडो ऐप
फिर आगे लिखेंगे आप इंस्टॉल और आगे विम। अगर आपके पास वी आई एडिटर नहीं है, ठीक है, तो वो आपको इंस्टॉल आपके लिए वो इंस्टॉल कर देगा अगर आपके पास वी आई एडिटर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया वर्जन। ये थोड़ा सा पासवर्ड में इशू कर रहा है। हाँ जी, तो पासवर्ड लग गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास वी आई एडिटर जो है वो ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल था, लेकिन मैंने इधर sudo ऐप के थ्रू से इंस्टॉल भी कर लिया। अब कह रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप वाई लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा जो पैकेज है विम का वो इंस्टॉल कर रहा है। अगर इसका मतलब आपके पास अपडेट्स इसकी अवेलेबल होंगी तो वो इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, हो सकता है इसकी अपडेशन ना हुई हो तो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, सूडो ऐप के थ्रू आपके लिए जो इंस्टॉलेशन है ना ऐप्स की, वो बहुत आसान हो जाती है। आप जस्ट उनका नेम लिखते हैं और वो खुद ही सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं आप उनके लिए। तो ये देखिए सारा इंस्टॉल हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर इसके बाद तो मैं बात कर रही थी कि अगर हम आई प्रेस करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर वी आई लिख रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं कोई भी फाइल का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, फ्रूट लिख देती हूँ। तो देखिए फ्रूट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। मैं डेस्कटॉप पे थी, तो आई थिंक कि मैं डेस्कटॉप पे ही थी। अच्छा, ये देखिए ये जो हमारा कर्सर है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा हो ना, तो इट मीन्स कि आप जो है, ये देखिए ये मैंने आई प्रेस की है, तो ये नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि आप इंसर्ट मोड पे चले गए हैं। आप यहाँ पर आप इस फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कर्सर का साइन है, ये रेक्टेंगुलर साइन आ गया वाइट कलर का, तो ये इस चीज़ को शो करता है कि आप अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पर लिखा जा रहा है। और नीचे यहाँ पर लिख कर आ गया इंसर्ट मोड, ये नीचे यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस फाइल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो है वन लाइन बताई हुई है कि इसमें वन लाइन है, और 10 जो है बेसिकली कॉलम है, कॉलम नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन नंबर होता है और ये हमारे पास कॉलम नंबर होता है। ये इसी फाइल की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ तो ये देखें कॉलम भी ज़ीरो हो, इधर कॉलम भी वन हो गया और लाइन नंबर भी वन हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टाइपिंग करना शुरू करती हूँ, ये देखिए कॉलम नंबर 2 आ गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लाइन ये 1 है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन है इस टेक्स्ट इस एडिटर की या इस डॉक्यूमेंट की, और इसमें ये कॉलम की फॉर्म में ऐड हो रहे हैं। जितने भी वर्ड्स में लिख रही है कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये कॉलम इंक्रीज होते जा रहे हैं जितने भी वर्ड्स में लिख रही हैं। तो इस तरह से हम लोग इंसर्शन मोड में आ जाएंगे जैसे ही मैं आई प्रेस करती हूँ। अगर मैं वापस अपने वो कमांड मोड में जाना चाहती हूँ तो मैं ई एस सी जो ये एस का बटन है इसको बार बार प्रेस करूँगी, तो ये देखिए इंसर्ट नीचे से लिखा हुआ आ रहा था वो बंद हो गया, और ये हम इसको बार बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब ये कमांड मोड में आ चुका है। और ये देखिए मैंने कॉलन लिखा है तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। याद रखिए जब भी आपका इस एडिटर के एंड पे कुछ टाइपिंग हो रही है, इट मीन्स कि आप कमांड मोड पे। जब ये स्टार्ट में ऊपर से कुछ टाइपिंग हो रही है, इट मीन्स कि आप इंसर्ट मोड में। इसको रीचेक करने के लिए आप एस बटन को फ्यू टाइम्स जो है वो प्रेस कर सकते हैं कि वाकई आप जो है कमांड मोड में वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके। तो आई के ज़रिए आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे और एस का बटन प्रेस करने से आप कमांड मोड में शिफ्ट हो जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्विट कर रही हूँ इस फाइल को, तो ये देखिए क्विट हो गई। अच्छा, ये चेंजेस की बात कर रहा है कि आपने जो चेंजेस किए हैं क्या वो आप सेव करना चाहते हैं। तो जी यहाँ पर मैं, अच्छा एक्स जो है ना वो उस वक्त हम लोग प्रेस करते हैं जब हम लोगों ने फ़ाइल को सेव करके क्विट करना होता है। तो ये देखिए मैंने एक्स जब प्रेस किया तो ये फ़ाइल सेव करके इसने इसको क्विट कर दिया। और ये देखिए फ्रूट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी आई एडिटर से मैंने फ़ाइल क्रिएट की है।
ठीक है। तो वी जो है वो ओपन करता है एक फ़ाइल को। अगर आप वी एडिटर को फ़ाइल ओपन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए मेरे पास फ़ाइल 3.txt के नाम से, फ़ाइल 4.txt के नाम से, मैं इसी फ़ाइल को वी एडिटर के ज़रिए ओपन भी कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख लूँ फ़ाइल 3.txt, लेट्स से हम ये वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। फिर देखिए ये मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई है। देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ इस फाइल के अंदर क्या है। ये देखिए हमने ट्यूटोरियल इसके अंदर मैंने सेव किया था, मैनुअल सेव किया था टार कमांड का। तो ये देखिए इस फाइल के अंदर मैनुअल है टार का, और सेम ही फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और ये देखिए ये सारा इसका मैनुअल है। और देखिए नीचे जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कॉलम और लाइन नंबर वाली, ये भी चेंज हो रही है जैसे ही मैं फ़ाइल को मूव कर रही हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए जैसे ये कर्सर नीचे जा रहा है, फाइल के जो कॉलम और लाइन नंबर ये चेंज हो रहा है। ये देखिए ठीक है। अब अगर आप वापस अपने कमांड मोड पे आना चाहते हैं तो ये क्यू आप प्रेस करेंगे और ये फाइल बंद हो जाएगी। कॉलन लगाकर आप लोगों ने क्यू या एक्स लिखना है अब किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और एंड में जो है आपको सारी की सारी इसकी डिटेल भी शो होती रहेगी। फिर वी आई जो है, वी आई एडिटर जो है वो हाईलाइट करता है करेक्टर्स को इन द प्रोग्रामिंग फाइल्स। लाइक इफ़ और एल्स की जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, जब हम किसी, अब मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रोग्रामिंग फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है शायद, ये लेट मी चेक। हाँ जी नहीं है, ये करप्ट फाइल्स हैं, मैंने बनाई थी मगर ये कुछ गड़बड़ थी तो ये सही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग फ़ाइल है, लाइक आपके पास किसी फ़ाइल के अंदर स्क्रिप्ट लिखे हुए, इफ़ एल्स की कंडीशन लगी हुई है और लूप्स वगैरह लगी हुई हैं और डिफरेंट टाइप्स की आपने कमांड्स उसमें लिखी हुई हैं, तो अगर आप वी आई एडिटर के थ्रू उस फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल के अंदर वो कमांड्स या वो जिस तरह से आपके पास एक एडिटर्स होते हैं ना, विजुअल स्टूडियो के अंदर आपके पास हाईलाइट हो जाते हैं डिफरेंट कलर्स में ये सारी की सारी कमांड्स, तो वी एडिटर में भी इसी तरह से ये कलरफुल फॉर्म में आपको नज़र आती है। फिर वी आई जो है कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ विजुअल स्टूडियो। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि विजुअल स्टूडियो की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने विजुअल स्टूडियो किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो वो इजीली इसको एज अ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस वी आई एडिटर को वो इजीली यूज़ कर सकता है। और हर हर तकरीबन लिनक्स के सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। तो दोबारा से मैं इसको ओपन करती हूँ इस फाइल को। तो अगर मिसाल के तौर पर मैंने इस फाइल के अंदर कोई न्यू लाइन क्रिएट करनी है तो इसका भी तरीका है कि आप कमांड लाइन के थ्रू जो है आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये तो मैं क्योंकि ऑलरेडी फाइल मैंने ओपन किया, मैं चाह रही हूँ मैं आपको ऐसी फाइल लिख कर ओपन करके दूँ जो बिल्कुल ब्लैंक हो। लाइक जो हमने फ्रूट वाली फाइल बनाई थी इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से ये कीवर्ड्स होते हैं इसके थ्रू ना आप न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ओ प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पर एस प्रेस करके कमांड मोड में गई, फिर मैंने ओ प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया कर्सर। फिर मैं कमांड मोड पे गई, मैंने ओ प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया कर्सर। फिर मैंने कमांड मोड पे गई, ओ प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओ को अगर आप कमांड मोड में जाकर ओ प्रेस करेंगे तो वी आई एडिटर क्या करेगा, न्यू लाइन पे लेकर जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आप कमांड मोड पे जाकर यू प्रेस करेंगे तो वो अनडू कर देगा, यू स्टैंड्स फॉर अनडू। अगर आप अपनी चेंजेस जो है वो अनडू करना चाहते हैं तो आप, लेकिन आप लोग को यू मस्ट रिमेंबर कि आपको कमांड मोड में जाके काम करना है। इंसर्ट मोड में तो आप कुछ भी प्रेस करोगे वो इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस फाइल के अंदर राइट अप होना शुरू हो जाएगा, उस फाइल के अंदर एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरह की कोई चाहते हैं शॉर्टकट तो उसके लिए आपको कमांड मोड में आना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर यू प्रेस किया तो ये मैं वापस अनडू हो गया मेरा, मैं पिछली लाइन पे वापस चली गई, ठीक है। ये देखिए ये सारा अनडू हो गया, ठीक है। यू प्रेस करके आप जो है अपनी जितनी भी चेंजेस हैं उनको डिस्कार्ड करके अनडू कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट ऑपरेशन है वो हम लोगों को पता है कि क्यू जो है, अगर आपने फाइल को सिंपल क्विट करना है बगैर कोई चीज़ सेव किए तो ये आप कॉलन लगा के क्यू लिखेंगे कमांड मोड में जाके तो ये एग्ज़िट हो जाएगी फ़ाइल।
बगैर सेव किए उस प्रोग्राम को या उस फाइल के अंदर जो कुछ भी आपने एडिटिंग की, उस पर कुछ भी लिखा टेक्स्ट, वो उसमें सेव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव भी हो और फिर एग्ज़िट हो, तो इसके लिए आप कॉलन लगाकर एक्स लिखेंगे। ठीक है, आप इसी वी आई के थ्रू आप सी पी पी फाइल भी बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख के डॉट सी पी पी की एक्सटेंशन से इस फाइल को क्रिएट कर सकती हूँ। फिर इसके बाद आप आई प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे, और जो भी आपने प्रोग्राम टाइप करना है आप इजीली यहाँ पर जाके टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से मैं कमांड मोड में जाऊँगी और ये एक्स प्रेस करूँगी तो ये फाइल सेव होके फिर हमारे पास जो है एग्ज़िट होगी या ये बंद होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी जो फ़ाइल सीपीपी की फ़ाइल ये देखिए इसकी ना मैंने अभी सी प्लस प्लस की फ़ाइल क्रिएट की थी, तो ये देखिए इस फाइल के ऊपर ना सी प्लस प्लस लिखा हुआ आ रहा है। तो आप वी आई एडिटर के थ्रू सी प्लस प्लस फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी आप स्क्रिप्ट लिखना चाहें बाद में आप लिख सकते हैं। ये देखिए, तो अच्छा हाँ, अगर आपने वापस होम पे जाना है तो इसलिए आप सी डी के बाद डबल डॉट्स लगाएंगे। अगर आप लोगों ने पाथ पिछले पाथ पे जाना है तो मैं दोबारा से जो है डेस्कटॉप पे लेके आ रही हूँ अपने टर्मिनल को। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोग को पता होनी चाहिए। वी आई के बाद जो भी आप फाइल नेम लिखेंगे वो उस फाइल के साथ फाइल क्रिएट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें। इफ़ यू वांट टू एडिट एनी लाइन, लाइक अगर आप किसी, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ना आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास वी आई की फ़ाइल जिसमें कुछ टेक्स्ट था, ये फाइल 3 में टेक्स्ट मेरे पास प्रेजेंट है। इसको मैं ओपन करती हूँ और मिसाल के तौर पर मुझे इस फाइल की लाइन नंबर 16 या 17 पे जाना है, उसमें जाके मैंने कुछ एडिटिंग करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पर नीचे कॉलन लिखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं कमांड मोड में हूँ, मैं भी इंसर्ट मोड में नहीं हूँ। मैंने कमांड मोड में जाके ये लिखना है। मैं कमांड मोड में जाके कॉलन लिख के इसके बाद मैं लेट्स से 17 में लिख रही हूँ। तो ये देखिए मुझे 17 लाइन नंबर पे ऑलरेडी लेके जा चुका है कमांड मोड। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, इसके लिए भी मुझे आई भी प्रेस करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गो इनटू इंसर्ट मोड। नीचे देखिए लिखा हुआ आ गया इंसर्ट, इट मीन्स कि मैं इंसर्ट मोड पे। और ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि 17 लाइन नंबर है और 21 कॉलम, जहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कॉलम बढ़ रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिख रही हूँ तो ये कॉलम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस वी आई एडिटर के अंदर आप लाइन नंबर को मेंशन करके डायरेक्ट उस लाइन पे जंप करके उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको और भी इसके और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि अगर आप कमांड मोड में जाके ये स्लैश का बार रखें और उसके बाद मिसाल के तौर पर आप कोई पैटर्न सर्च करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर टार बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मैं टार लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, टार, तो ये देखिए ये सर्च करके दे रहा है मुझे। ये देखिए ये टार, जहाँ जहाँ भी टार यूज़ हो रहा होगा ये मुझे सर्च करके बता देगा। आप सर्चिंग के लिए जो है बार स्लैश का जो साइन है इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप एन जो है सर्च, एन जो है वो टॉप पे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ एन लिख रही हूँ तो ये देखिए मैं टॉप पे आ गई हूँ। अगर आपने बिल्कुल टॉप पे सर्च जाना है पेज के या इस फाइल के बिल्कुल टॉप पे जाना है तो मैंने सिंपल एन लिखा है, तो ये देखिए अभी नीचे जाता जा रहा है। और अगर आपने नीचे इस फाइल के डाउन आप लोगों ने जाना है तो उसके लिए जो आपको प्रेस करना है वो है शिफ्ट। ये देखिए शिफ्ट। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ डिलीट करना है, इसमें से कोई लाइन या कोई आइटम वगैरह डिलीट करना है, तो आप उस लाइन पर जाकर शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर आप डी प्रेस करेंगे। नहीं, ये अभी आप इंसर्ट मोड में नहीं होना, आपने एस प्रेस करके कमांड मोड में आना सबसे पहले, और फिर इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके ये देखिए ये डिलीट हो रहा है। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करके डी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लाइन नंबर लिखती हूँ कमांड मोड में जाके मैं लाइन नंबर लिखती हूँ 12 और
12th लाइन पे जाकर मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ और इसके बाद डी लिखती हूँ। 12th लाइन क्योंकि ऑलरेडी खाली लाइन है, एम्प्टी लाइन है, इसलिए डिलीट नहीं कर रहा। लेट्स से लाइन नंबर 13 पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके मैं डिलीट करूँगी तो ये देखिए पूरी की पूरी लाइन डिलीट होगी। इसी तरह अगर हम लाइन नंबर 15 पे चले जाते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके डी मैंने किया तो ये सारी की सारी लाइन डिलीट होगी। इस तरह से आप आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं वी एडिटर की फाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप डी आपने ना डबल दफ़ा प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने दो दफ़ा डी प्रेस करना है। और अगर आप एक दफ़ा आप डिलीट करेंगे तो डिलीशन अकर नहीं होगी, इसके लिए आपको 2 दफ़ा डबल डी प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके डबल डी आप लोगों ने प्रेस करना है, इससे आपका जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं इस फाइल के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। और अंडू करने के लिए हमेशा याद रखिए यू का कीवर्ड आप प्रेस करेंगे, ये देखिए वापस आ गई साइज में, ठीक है। जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो अंडू हो जाएंगी, आपने सिंपल यू को प्रेस कर देना है और ये अंडू हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू डिलीट मल्टीपल लाइंस फिर क्या करें, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने नंबर ऑफ़ लाइन जो है, जो भी आप लाइन डिलीट करना चाह रहे हो उसको आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लाइन नंबर 17 पे आ जाती हूँ एंड फिर आपने डी 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 लिख देना, ठीक है। लाइन नंबर 17 और फिर ये देखिए डिलीट होती जा रही है, मैं सिंपल डी प्रेस कर रही हूँ और यहाँ से डिलीट होता जा रहा है। शिफ्ट करके डी आपने प्रेस कर दिया, शिफ्ट डी। लाइक यहाँ पर आप जाएंगे 3, ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वी आई के अंदर फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यू जो है इसके लिए आप अगर आपने कोई गलती से कोई लाइन ऐसे डिलीट कर दी तो आप यू प्रेस करके उसको अनडू कर सकते हैं। जो भी आपने डिलीटेड चीज़ें हैं उसको आप ब्रिंग बैक ले आ सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट प्लस जी को जब आप प्रेस करेंगे ये आपको बिल्कुल बॉटम जो है ना फाइल का उसकी तरफ लेकर जाएगा। शिफ्ट प्लस जी जब आप प्रेस करेंगे देखिए फाइल के बॉटम पे आप आ गए, ठीक है। और अगर आप डबल जी प्रेस करेंगे शिफ्ट प्रेस करके तो क्या करेगा, ये टॉप पे ले जाएगा आपको, ये देखिए ये टॉप पे आ गए। तो इस तरीके से जो है आप फाइल के अंदर मूव अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जे के एच एल, इसको आप जो है नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक अप डाउन राइट और लेफ़्ट के लिए जो है आप ये कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। फिर ओ जो है आप न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। एन जो है इससे आप क्या करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ सम टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वी एडिटर के अंदर। ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एडिटर है। तो चलिए इसको बंद करते हैं। और क्योंकि मैं इसके अंदर जो भी चेंजेस मैंने किए मैं उसको सेव नहीं करना चाह रही तो इसलिए सिंपल मैं क्यू प्रेस करूँगी इन ऑर्डर टू क्लोज इट। तो अब मैं यहाँ पर अब आपको एक और बात बताऊँगी लास्ट में कि अगर आप चाहते हैं कि वी आई एडिटर का ट्यूटोरियल या कह लें कि उसका जो मैनुअल है वो आपके पास आ जाए, जिसको आप रीड करें और अपने हिसाब से आप उसको सीखना चाहें और मज़ीद जो है जिसको आप अभी एक्सप्लोर भी करेंगे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि वी आई एम विम ट्यूटर, तो इससे आपको विम का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, या कह लें कि जो इनका मैनुअल है विम के ऊपर वो कंप्लीट मैनुअल आपके पास फाइल आ जाएगी, देखिए पूरी मैनुअल फाइल। इस तरीके से आप मज़ीद इसके अंदर और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से और भी लर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, एडवांस लर्निंग कर सकते हैं। ये फ़िलहाल बिगिनर गाइड थी जो मैंने आप लोग को दी है। थैंक यू सो मच।